जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली कवर किया था अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका प्रोसीजर क्या होता है, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके लिए कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, एंड लिमिटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी दैट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में हम बहुत सारी टर्म्स को कवर किया था जो आप थ्रू आउट द अकाउंटिंग यूज करने वाले हो मल्टीपल टाइम्स, लाइक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस रिसीट्स पेमेंट। सो ऐसे जो भी टर्म्स को आप यूज करने वाले हो ना मल्टीपल टाइम्स अपने अकाउंटिंग में, वो सारी की सारी टर्म्स को हमने एक जगह पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना ताकि आप एक फ्लो में चीजों को कवर करते चले। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस, देयर आफ्टर डबल एंट्री, देन मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड एट द एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो जो सभी के सभी टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल। इसको पहले हम ना विदाउट नोट्स समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद फिर हम नोट्स के थ्रू इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है टू obtain एन आउटपुट। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक आउटकम को लेकर आते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये क्यों दिया गया है? ताकि हम सभी की सभी ट्रांजैक्शंस को करेक्टली रिकॉर्ड करें, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट रिजल्ट्स डिस्क्लोज करें। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग में भी एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं, जिनको फॉलो करके हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, और ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है उनमें कोई भी डुप्लीसिटी ना हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन मिस आउट ना हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस इसलिए किया जाता है। नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको हम बहुत ही डिटेल में पहले कवर करते हैं, देन हम नोट्स के थ्रू ओवरऑल देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में दैट इज द ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको हमने डेफिनेशन में कवर किया था कि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट किया जाता है। ये हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ट्रांजैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अकाउंटिंग करने के लिए चाहिए। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया बट उस बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही तो आप अकाउंटिंग किस चीज की करोगे, राइट? तो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? any business activity, business activity which has financial nature, जो financial nature की है, प्लस उसका बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को अफेक्ट कर रही है एज वेल एज वो ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल नेचर की है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन का होना जरूरी है।
उसके बाद ही आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए काउंटिंग करोगे। इसको हम ना एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो भी स्टेप्स है ना अकाउंटिंग प्रोसेस के वो एक फ्लो में समझ लग जाए। ठीक है, मान लो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई है, फर्नीचर परचेस्ड बाय कैश रुपीज 10 लाख। ठीक है, बिजनेस में कोई भी एक बिजनेस की हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि एक्स वाई जी बिजनेस है। ठीक है, एक्स वाई जी लिमिटेड है। उस बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई है, फर्नीचर परचेज किया रुपीज 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में। ठीक है, लेट्स यूम अभी तक कोई और ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई है। उसी को रिकॉर्ड करके हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक लेकर जाएंगे ताकि आपको एक फ्लो समझ लग जाए कि कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन लेकर आएंगे ना तो आप जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस और ये सभी चीजों में ही उलझ जाओगे। इसीलिए हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन को लेकर पूरी की पूरी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ताकि आपका फोकस जो है वो प्रोसेस के ऊपर रहे। इसके ऊपर फोकस मत करना कि क्यों जर्नल को डेबिट, जर्नल में इसको डेबिट किया, क्यों इसको क्रेडिट किया, क्यों लेजर में ये चीज डेबिट साइड है, क्यों क्रेडिट साइड है। ये चीजें हम उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का मेन पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल क्रिएट की है। इसलिए आप अकाउंटिंग प्रोसेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसी के ऊपर अपना फोकस रखना। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर कोई चीज समझ लग जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ लगी तो उसको स्किप कर देना। उसको मीन्स माइंड के ऊपर मत लेकर आना कि हाँ मुझे ये चीज समझने लगी, पहले इस चीज को समझते हैं। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कंसेप्ट को समझो कि काउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है, डेट इज द XYZ ने एक फर्नीचर परचेज किया रुपीज 10 लाख का। अभी उस फर्नीचर में क्या है, देखो, सबसे पहले फर्नीचर क्या है, फर्नीचर परचेज करना क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन है या नहीं, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। फर्नीचर परचेज करना एक ट्रांजैक्शन है। क्यों ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बिजनेस की एक्टिविटी है। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका एक फाइनेंशियल नेचर है। फाइनेंशियल नेचर कैसे है, क्योंकि वो जो 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है तो दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड सेकेंडली ये बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। बिजनेस को अफेक्ट करने का मतलब क्या है, देखो, बिजनेस ने फर्नीचर को परचेज किया तो उसके पास फर्नीचर आया एंड उससे उसके पास से पैसा गया, उसने कैश में फर्नीचर को परचेज किया तो उसके पास फर्नीचर आया एंड उसकी पेमेंट करने के लिए उसने कैश आउटफ्लो किया, उसने कैश में उसकी पेमेंट की तो उसके पास से कैश गया। ठीक है, तो फर्नीचर परचेज करना दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, इट हैज अ फाइनेंशियल नेचर एंड इट अफेक्ट्स द बिजनेस। ठीक है, नाउ हमने मान लिया कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है। नाउ उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी ये सोर्स डॉक्यूमेंट का एक सिंपल मीनिंग है, दैट इज द एविडेंस, जिसको हम प्रूफ भी बोल सकते हैं, एविडेंस बोल सकते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन को प्रूव कैसे करोगे कि वो ट्रांजैक्शन हुई है, आप फर्नीचर शो करोगे, आप उसका इनवॉइस शो करोगे, आप क्या करोगे। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट एक तरह से आपका एविडेंस है। और इन द फर्नीचर परचेज इट इज अ इनवॉइस दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हो। आई नो आपके पास एज अ एविडेंस ये भी हो सकता है कि आप फर्नीचर शो कर दो कि देखो ये वाला मेरा फर्नीचर जो मैंने परचेज किया है, बट दिस इज नॉट द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको हेल्प करता है टू एंटर द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है, जो इनवॉइस होता है, अगर आपने कोई भी नॉर्मल इनवॉइस, आपने जो भी कोई भी चीज घर में परचेज की उसका एक आप नॉर्मल इनवॉइस देखो, उस इनवॉइस में क्या होता है, उस इनवॉइस में उसकी डेट होती है, किस पार्टी ने उस इनवॉइस को परचेज किया, उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया वो मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद वहां पर क्या कितनी अमाउंट की पेमेंट हुई है, कितना कितना जीएसटी लगा है, वो सारी चीजें वहां पर, मल्टीपल चीजें वहां पर मेंशन होती है, जो कि एक फर्नीचर को देख के कोई पर्सन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आप एंट्री करने वाले हो। ठीक है, वो एक तरह से आपका एविडेंस भी है एंड वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी भी। ठीक है, दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुई है, दैट इज अ फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश, देन उस फर्नीचर को परचेज किया, उसके लिए आपके पास क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, दैट इज योर इनवॉइस। अभी हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स में, वो हमारे पास है। एक तो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्टली उस ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है। अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द जर्नल। जर्नल क्या है, दिस इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। इसको बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आपको भी पता चल गया होगा, बिकॉज जहां पर हम फर्स्ट टाइम एंट्री करने वाले हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले दो स्टेप्स में हम सिर्फ अपने चीजों को कलेक्ट कर रहे थे, जिसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। बट अभी यहाँ पर हम एक्चुअल में वो एंट्री करेंगे। यहाँ पर जर्नल में एंट्री पास की जाती है। मान लो आप यही एंट्री को आप रिकॉर्ड करने वाले हो, फर्नीचर परचेज बाय कैश, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंट्री डालोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख। तो आपने क्या किया, बुक्स में उस चीज को रिकॉर्ड किया फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो जर्नल के बाद नेक्स्टली क्या बनता है, लेजर अकाउंट बनता है। ठीक है, जब हम जर्नल से एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करते हैं, जब हम जर्नल से एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड पोस्टिंग, जब आप जर्नल से लेजर में डाल रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जर्नल में आपने एंट्री पास की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जर्नल एंट्री के ऊपर फोकस मत करना कि जर्नल में फर्नीचर को क्यों डेबिट किया, कैश को क्यों क्रेडिट किया। अगर आपको समझ लग गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ लगा तो इसको स्किप कर दो। आप सिर्फ ये याद रखना कि आप फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अभी जर्नल में क्या हो रहा है, आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एंड सेकेंडली आपका जो है वो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपका फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो लेजर में आपके दो अकाउंट बनेंगे, फर्स्ट वन इज फर्नीचर, फर्स्ट बनेगा फर्नीचर अकाउंट, एंड सेकंड बनेगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट हम बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, अभी ये जो काउंट होता है ना, इसके दो साइड्स होती हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड and this is the right hand side. Similarly, in this account, this is the left hand side and this is the right hand side. जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना अकाउंट की, उसको हम डेबिट लिखते हैं, दिस इज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। एंड जो राइट हैंड साइड है, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पर ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आगे बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको जो अकाउंटिंग प्रोसेस वाला कंसेप्ट है ना, मेन कंसेप्ट, वो समझ लग जाए। आप ये डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जर्नल एंट्री, क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, इन चीजों के ऊपर फोकस मत करना। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये चीज समझो कि आपने सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट देखा, उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सबसे पहले आपने जर्नल में एंट्री की। जर्नल में एंट्री करने के बाद उसको आपने लेजर में क्या किया, पोस्ट किया, दैट इज अ पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट में आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा टू कैश, एंड यहाँ पर आपने अमाउंट डाल दी 10 लाख। सिमिलरली यहाँ पर आपने बाय फर्नीचर लिखा कैश अकाउंट में 10 लाख, एंड यहाँ पर आपने अमाउंट डाल दी, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसका कर दिया टोटल, यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर 10 लाख। बट हियर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो फर्नीचर अकाउंट है, आप सिर्फ इसको देखो, इस अकाउंट को देखो, फर्नीचर अकाउंट को देखो। ठीक है, अभी फर्नीचर अकाउंट में क्या हो रहा है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, जिसको हम डेबिट साइड भी बोलते हैं, यहाँ पर आपका 10 लाख का टोटल आ रहा है। बट आपकी जो राइट हैंड साइड है, दिस वन, यहाँ पर तो आपके कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पर जीरो बैलेंस है, राइट हैंड साइड पे कोई एंट्री नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर भी 10 लाख का टोटल लिख देंगे। अभी 10 लाख का टोटल तो लिख दिया, बट 10 लाख के ऊपर एंट्री तो कोई है नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस सीडी। मीन्स एक तरह से क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है, उस पर्टिकुलर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है टू बैलेंस द लेजर, ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड है डेट शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लाख का क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, दैट इज अ कैरी डाउन बैलेंस लिखेंगे 10 लाख का। ठीक है,
एंड उसके बाद इस लेजर से हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिफ्थ स्टेप, डेट इज द बैलेंसिंग। करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अभी बैलेंसिंग करने टाइम हमने क्या किया, बैलेंसिंग करते टाइम हमने क्या किया, हमने जो ये साइड जो थी इसका बैलेंस हाई था। ठीक है, इसका बैलेंस क्या था, हाई था। ठीक है, हाई था। और इसका बैलेंस क्या था, लो था। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नो बैलेंस, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल बैलेंस। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज बोल सकते हो। जब हम बैलेंसिंग करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने दोनों साइड का टोटल लगाया। जिस साइड का टोटल कम आ रहा है उस साइड हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी लिख के जितना कम बैलेंस आ रहा है ना उतनी अमाउंट डाल देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर आपका मान लो ये एक रेंट अकाउंट है, या फिर कोई भी रैंडम अकाउंट मान लो अभी के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहाँ पर आपने टू की अमाउंट लिखी, यहाँ पर बाई की अमाउंट लिखी। यहाँ पर मान लो आपके पास 1 लाख है, यहाँ पर आपका 20,000 है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर टोटल किया 1 लाख आ रहा है, यहाँ पर टोटल किया 20,000 आ रहा है, तो ये तो इक्वल हुआ ही नहीं। इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी 1 लाख ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिस साइड का बैलेंस कम है, जितना कम है उतने के हम क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी डाल देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस सीडी 80,000। ठीक है, क्यों 80,000, बिकॉज ऑलरेडी 20,000 है और हमें टोटल कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए। क्यों 1 लाख चाहिए, बिकॉज इधर का बैलेंस 1 लाख है। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है उस साइड के इक्वल करने के लिए दूसरी साइड को हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम सीडी बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस जब बोल सकते हैं, दिस इज द अकाउंट्स क्लोजिंग बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना वो इसी क्लोजिंग बैलेंस के बेस पर बनता है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है ना, दैट इज दिस सीडी, या फिर यहाँ पर ये जो सीडी है ना, इसी के बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, हम जस्ट एक जैसे लिस्ट बनाते हैं ना किसी चीज की, वैसे हम लिस्ट में सारे के सारे अकाउंट्स लिखेंगे, एंड जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, उसके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस वहां पर डाल देंगे। अभी फर्नीचर है, फर्नीचर का क्या है, देखो अभी यहाँ पर भी ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना वो नेचर ऑफ एसेट और नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पर बनता है। ठीक है, मतलब कि फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है और एसेट्स हमेशा क्या की जाती है, डेबिट होती हैं। तो एसेट्स का डेबिट नेचर है, इसलिए एसेट का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो उसका क्रेडिट साइड आएगा, एक्सपेंसेस का डेबिट साइड आएगा। जिस जो रूल्स है ना जो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसको यहाँ यहाँ पर आप इतना स्ट्रेसफुली मत देखना, बस जस्ट समझो कि जो नेचर ऑफ अकाउंट है ना उसके बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस में वो एंट्री को डालते हैं। बट क्या अमाउंट डालनी है, डेट इज दिस इज सीडी, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस डाल रहे हैं। अभी आप मान लो जहाँ पर रेंट अकाउंट डालते, तो रेंट का क्या होता है, रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो जहां पर हम डेबिट साइड ही लिखते हैं, बट कितनी अमाउंट लिखते हैं, 80 के। हम 1 लाख नहीं लिखेंगे, हम 20,000 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 80,000 लिखेंगे, दैट इज द बैलेंस सीडी। ठीक है, तो रेंट अकाउंट का यहाँ पर 80,000 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम जितने भी अकाउंट्स होंगे सभी के सभी अकाउंट्स को ऐसे लिस्ट डाउन करेंगे ट्रायल बैलेंस में, एंड एट द एंड ट्रायल बैलेंस का भी क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा डेट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, जहां पर डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन अगर आप उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर रहे हो एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग, अगर आपका डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई एंट्री में, या तो डबल एंट्री मिस की है, या फिर आपकी कोई मैथमेटिकल एरर है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में अगर आप कोई भी एंट्रीज कर रहे हो और आप ट्रायल बैलेंस में उसमें मिसमैच आ रहा है, तो उसमें आपकी कोई ना कोई एरर हुई है। वो आपकी एंट्रीज की एरर को नहीं चेक करेगा, वो जस्ट ये चीज चेक करेगा कि आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, या फिर सेकेंडली डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आप बस ये समझो कि इसका ट्रायल बैलेंस का मैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही बने हैं। ट्रायल बैलेंस के मैच होने का मतलब ये होता है कि आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो किया है, एज वेल एज आपके जो मैथमेटिकल एरर्स हैं वो नहीं है।
ठीक है, मीन्स आपकी टोटलिंग सही है, जो आपने प्लस माइनस किया वो सारा कुछ सही से किया है, बस इतना मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉफिट निकला है वो बिल्कुल सही निकलेगा, या फिर जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो हमारी जो मैथमेटिकल एरर्स है उनको चेक करता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में हम नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। अभी नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पर तो ये डेबिट में जा रहा है, बट देखो यहाँ पर कैश है, ये जो कैश है दिस इज ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, ये जो कैश है ना दिस इज ऑल्सो एन एसेट। एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है 10,000। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी ये नॉर्मली केसेस में नहीं होता, ये किसी और केस में हो सकता है, कैश के केस में ये नहीं होता, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ताकि आपको ये समझ लगे कि ट्रायल बैलेंस किस बेस पर बनता है। इसको हम डिटेल में आगे वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए बट उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चला, क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चला, क्रेडिट बैलेंस का मतलब देखो, अभी ये फर्नीचर है, फर्नीचर का क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि फर्नीचर की जो हायर साइड है वो किस साइड है, डेबिट साइड है। बट कैश की जो हायर साइड है डेट इज ऑन द राइट हैंड साइड, डेट इज द क्रेडिट साइड, कैश की हायर साइड है। तो ये क्या है, इसका नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, मतलब क्या है कि एसेट जो कैश है इसका होना चाहिए था डेबिट बैलेंस, बट इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि एक तरह से आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। जैसे हम ऊपर वाली ही एग्जांपल लेते हैं, कैश वाली। आपका एक कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट में दो साइड्स हैं, एक साइड है डेबिट, एक साइड है आपकी क्रेडिट। यहां पर आपने लिखा बाय फर्नीचर 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल आ गया 10 लाख का, बट यहाँ पर कोई नहीं था इसलिए आपने क्या किया, टू बैलेंस सीडी लिखा 10 लाख टू मैच द बैलेंस। बट अगर आप इसको किसी को एक्सप्लेन करोगे ना कि ये अकाउंट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कैश का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है, बिकॉज कैश की जो हायर साइड है वो क्रेडिट साइड है। ठीक है, जिस अकाउंट की हायर साइड जिस साइड होगी उसका वो बैलेंस है। ठीक है, बट एज पर नेचर उसका बैलेंस होना चाहिए था डेबिट, बट वो क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, नेगेटिव में मेंशन किया है। जब हम अकाउंट्स में इसको नेगेटिव में मेंशन करना होता है ना तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट्स में डालते हैं। ठीक है, जब अकाउंट्स में नेगेटिव शो करना होता है ना तो हम इसको बैलेंस ऐसे ब्रैकेट्स में डालते हैं, इसको ऐसे माइनस में नहीं लिखते। ठीक है, ये चीज नहीं होती, हम इसको ब्रैकेट्स में डालते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ना हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अभी एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो भी ट्रायल बैलेंस में आपको अमाउंट्स दिख रही हैं वो बेसिकली वो अमाउंट्स हैं जिनका कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इन द करंट ईयर और आइदर इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बट एडजस्टमेंट्स क्या है, बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, बट ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन हम उनको ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, आपने फर्नीचर परचेज किया, उस फर्नीचर के लिए अकाउंट्स में assumption लगती है, डेट इज द डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन के ऊपर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम कवर करने वाले हैं इन 3-4 वीडियोस, तो वो हम उसमें कवर करेंगे। बट मेनली अभी आप ये समझो कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज की जाती है ऑन सम assumptions। ठीक है, तो जो ये डेप्रीसिएशन है ना, दिस इज नॉट एंड नो, देयर इज नो ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसको हम अजम्पशन के बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अजम्पशन के बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसी को हम एडजस्टमेंट्स के अंडर कंसीडर कर रहे हैं। इसको हम ट्रांजैक्शन की तरह बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में नहीं लेकर जा रहे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीनों चीजें प्रिपेयर की जाती हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। कंपनीज अकाउंट, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सभी चैप्टर्स में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, एंड एट द एंड क्या किया जाता है, क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज को पास करने का क्या रीजन होता है, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट
जब पी एंड एल अकाउंट में अकाउंट्स ओपन होते हैं ना, लाइक ये जो है रेंट अकाउंट है, ये सभी के सभी अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है एंड बैलेंस शीट में इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है। ये कैसे किया जाता है ये हम कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप जस्ट ये समझो कि क्लोजिंग एंट्रीज पास होती हैं। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन हुई है देन उस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लेजर में लेकर जाते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर की बैलेंसिंग की जाती है, बैलेंसिंग करने के बाद हम उसका जो बैलेंसेस होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल एज बेस्ड ऑन कि किस साइड का बैलेंस वो है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव उस बेसिस पर डिसाइड होगा। अभी बैलेंसेस के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बट उसको हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद जो भी अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के हैं ना, उन सभी अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप। एंड जब हमारा ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी देन हम इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट्स दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ काउंटिंग प्रोसीजर। अभी हम इसको ना थोड़ा डिटेल में नोट्स के थ्रू कवर करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल भी बोला जाता है। साइकिल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये हर साल होता है, इसलिए इसको साइकिल बोला जाता है। ठीक है, रेफर्स टू सिस्टमैटिक सिस्टम्स, systematic steps followed by a business to identify the transaction, to record them, to classify, summarize and to prepare the financial statements। जो स्टेप्स को फॉलो करके हम डेली बिजनेस एक्टिविटीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सभी ट्रांजेक्शन्स को हम नहीं याद रख सकते, उनकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्टेप फॉलो करते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ताकि वो जो ट्रांजेक्शन है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो। ठीक है, इसके बेसिक फीचर्स क्या है काउंटिंग प्रोसेस के, इसमें स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें होती हैं। सेकेंडली, फॉलोड थ्रू आउट द ईयर, हर साल, साल के 365 दिन जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो ऐसे ही रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक है, एंड डबल एंट्री के बेसिस पर होता है, मैंने वो ट्रायल बैलेंस में आपको बोला ना कि डबल एंट्री अगर होगी तभी ट्रायल बैलेंस मैच होगा, तो डबल एंट्री के बेसिस पर होता है। एंड एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं जहां पर इसका एंड हो जाता है। ठीक है, स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ट्रांजैक्शन इनकर होती है, उस ट्रांजैक्शन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट देखा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जर्नल के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर में पोस्ट करने के बाद उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पर बनता है, लेजर के जो बैलेंस आते हैं ना, लेजर के जो बैलेंसिंग की जाती है ना, उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस जो है वो बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, देन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स के बाद क्लोजिंग एंट्रीज एंड लास्टली न्यू अकाउंटिंग ईयर बिगिन हो जाता है। क्योंकि ये अकाउंट नवा साल बिगिन हो गया, फिर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, सेम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उनके बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इसलिए इसको काउंटिंग साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है, सेम वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं कि आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, जिसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू है जो बिजनेस को अफेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोला जाता है। उसके बाद उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जर्नलाइजिंग किया जाता है, जर्नलाइजिंग जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोला जाता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, नरेशन लिखी जाती है। ये सारे रूल्स जो है हम जर्नल वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेजर बनती है, लेजर के बाद लेजर की क्या की जाती है, बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट द एंड हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस इज आवर अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको अकाउंटिंग प्रोसेस क्लियर हो गया हो। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कोई भी आईसीआई के मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए वीडियो है, आपको समझाने के लिए है कि क्यों जर्नल लेजर बनती है और उनके आपस में क्या लिंकेज है। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड subscribe to this channel if you like this video, like, share and subscribe. Thank you so much and keep revising. Thank you.